नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने चैनल प्रिंस एजुकेशन अड्डा पर। आज की इस वीडियो में हम वीआरएफ बिजनेस रेगुलेटरी फ्रेमवर्क के टॉप 25 एमसीक्यू प्रश्न की, जो कि आपकी परीक्षा के लिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट हैं, पिछले कई वर्षों के पेपर के आधार पर यह वीडियो बनाई जा रही है, जो कि कई वर्षों से प्रश्न पूछे जा रहे हैं। उन प्रश्नों का समामेलन किया गया है इस वीडियो में, तो बने रहिएगा वीडियो में लास्ट तक, क्योंकि बड़ा ही इम्पोर्टेंट सेशन रहने वाला है। चलिए बिना देर किए हुए शुरुआत करते हैं आज के टॉपिक वीआरएफ बिजनेस रेगुलेटरी फ्रेमवर्क के 25 एमसीक्यू प्रश्न की ओर। तो सबसे पहला प्रश्न है, निम्नलिखित में कौन सा एक वैध संविदा का आवश्यक तत्व नहीं है? तो वैध संविदा का आवश्यक तत्व नहीं है। नंबर 1 कह रहा प्रस्ताव और स्वीकृति, दूसरा है विधि सम्मत प्रतिफल, विधि सम्मत उद्देश्य, लिखित दस्तावेज। तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा लिखित दस्तावेज। लिखित दस्तावेज। अगला प्रश्न देखते हैं, कह रहा विधि द्वारा परिवर्तनीय एक समझौता कहलाता है। क्या कहलाता है? संविदा या फिर वचन, दायित्व या प्रस्ताव? तो दोस्तों इसका राइट आंसर संविदा होगा, जो कि पहला ऑप्शन है संविदा। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न हमारा, भारतीय संविदा अधिनियम की कौन सी धारा में संविदा की परिभाषा दी गई है? कह रहा कि भारतीय संविदा अधिनियम में जो संविदा की परिभाषा दी गई वो कौन सी धारा में दी गई है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा धारा 2 के सेक्शन हा में। इसका राइट आंसर का ऑप्शन धारा 2 हा में है। ठीक। अगला प्रश्न कह रहा एक संविदा जो प्रतिफल के बिना की गई है वह है? एक शून्य करणीय, वैध या परिवर्तनीय नहीं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा शून्य। कहने का मतलब एक संविदा जो प्रतिफल के बिना की गई है वह एक शून्य है। चलिए अगला प्रश्न कह रहा निम्नलिखित में कौन सी शून्य संविदा है? पहला ऑप्शन है नाबालिग द्वारा की गई संविदा, दूसरा ऑप्शन है आपसी सहमति से की गई संविदा, विधि सम्मत प्रतिफल के साथ संविदा, अपराध करने के लिए की गई संविदा। तो अपराध करने के लिए की गई संविदा हमारी शून्य संविदा कहलाती है। इसका राइट आंसर घा। ठीक। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं, एक प्रस्ताव कब स्वीकृत माना जाता है? शर्तों के साथ, संवाद के किया गया हो, या मौन या लिखित रूप में? तो देखिए संवाद किया गया प्रस्ताव स्वीकृत माना जाता है। ठीक। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। देखिए एक प्रस्ताव कब निरस्त किया जा सकता है? एक प्रस्ताव है जब उसे कब निरस्त किया जा सकता है? तो स्वीकृति के बाद या स्वीकृति से पहले, जब स्वीकृति की सूचना दी जाए संविदा के क्रियान्वयन के बाद। तो देखिए कोई प्रस्ताव निरस्त किया जाता है जब स्वीकृति से पहले ही उस प्रस्ताव को निरस्त किया जाता है, स्वीकृति के बाद निरस्त नहीं किया जाता। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। कह रहा है एक नाबालिग द्वारा ली गई या दी गई संविदा या की गई संविदा कहलाती है? क्या कहलाती है? शून्य करणीय, वैध, शून्य या परिवर्तनीय नहीं? तो शून्य कहलाती है, अर्थात एक नाबालिग द्वारा की गई संविदा शून्य संविदा कहलाती है। अगला प्रश्न हमारा है, निम्नलिखित में कौन संविदा में प्रवेश नहीं कर सकता? अविवेकशील व्यक्ति, नाबालिग, मादक पदार्थों के प्रभाव में व्यक्ति, उपयुक्त सभी। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा उपयुक्त सभी। देखिए एक अविवेकशील व्यक्ति और जो नाबालिग होगा, या फिर कोई नशे वाला व्यक्ति जो नशे में होगा, ये तीनों क्या कर सकते हैं? संविदा में प्रवेश नहीं कर सकते हैं। तो उपयुक्त सभी इसका राइट आंसर होगा। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। कह रहा भारतीय संविदा अधिनियम के किस धारा में स्वतंत्र सहमति की परिभाषा दी गई है? धारा 14 में। इसका राइट आंसर हो जाएगा धारा 14 में भारतीय संविदा अधिनियम की स्वतंत्र सहमति की परिभाषा दी गई है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन स्वतंत्र सहमति को प्रभावित नहीं करता है? नंबर 1 भय, दूसरा है अनुचित प्रभाव, तीसरा है गलती, चौथा है प्रस्ताव। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? प्रस्ताव इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए देखते हैं। तो दोस्तों आज की इस क्लास में बस इतना ही। केवल 11 प्रश्न ही थे जो कि आपके लिए बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। ये 11 प्रश्न एग्जाम में कई बार पूछे जा चुके हैं। तो ऐसे ही अगली क्लास के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। आगे की क्लास में हम कुछ और एमसीक्यू लेकर आएंगे जो आपकी परीक्षा के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होंगे। तो चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। वीडियो को अपने दोस्तों मित्रों तक शेयर कर दीजिएगा। मिलेंगे अगली क्लास में, तब तक के लिए आप सभी को धन्यवाद।